नंदपुरी जगतपुरा इलाके में रेलवे लाइन के समानीकरण जो अतिक्रमण था उस पर एक बड़ी कार्रवाई जेडीए के द्वारा पुलिस अधिकारियों के साथ में मिलकर की गई थी। उस रोड पर इतना यातायात बाधित रहता था, 25-30 फुट का वो रोड था, उसको 80 फुट का रोड चौड़ाईकरण किया गया जिससे यातायात सुगम हो सके, शहर की 40-50 कॉलोनियों को में राहत मिल सके और अपना जवाहर सर्किल से लेकर जगतपुरा तक को जाने के लिए एक वैकल्पिक रास्ता तैयार हो सके। ये कार्रवाई कल की। इस कार्रवाई करने के लिए 5 धार्मिक स्थल आ रहे थे, जिसमें 2 मंदिर थे, एक मस्जिद थी, एक मजार था, एक सत्संग भवन था। उनको सड़क के बीच में आ रहे थे, उनको ध्वस्त किया गया। इससे पहले इन धार्मिक स्थलों पर नोटिस दे दिए गए थे। जो अतिक्रमण जहां जहां हो रहा था इमारतों पर नोटिस दे दिए गए थे जेडीए के द्वारा, तय समय पर अपना अतिक्रमण हटा लें, लेकिन उन्होंने नहीं हटाया। तो प्रशासन ने अपना सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए, सरकार में रहते हुए कोई जयपुर शहर में कोई अनहोनी घटना नहीं घटे, इसलिए 24 घंटे पहले इंटरनेट बंद कर दिया और 164 की धारा उस पर जयपुर शहर के उस इलाके में लागू कर दी, जिससे कोई वहां पर उपद्रव नहीं कर सके, इकट्ठे नहीं हो सके वहां पर कोई लोग बाग। इसलिए प्रशासन ने पहले से ही ये तैयारी कर ली थी। अच्छी तरह से वो 4-5 घंटे वो अतिक्रमण हटाने में प्रशासन पूरी तरह से लगा था, जेडीए और पुलिस के द्वारा। 3000 पुलिसकर्मी उस कार्रवाई में थे। मैं रफीक खान जी साहब को बता देना चाहता हूं, आप कह रहे हो कि 1 मजार हटाओगे 10 मजार लगेंगे। क्या आप ये जयपुर शहर में आप सब नहीं रहते? यहाँ कितनी तरह से यातायात बाधित रहता है। यातायात बाधित करने के लिए आप धार्मिक चीजों को क्यों आते हो? आपकी सरकार में भी तो आपने सालासर मंदिर का जो राम दरबार था, जो सालासर और सुजानगढ़ रोड के बीच में आ रहा था, उसको भी तो रातों रात ध्वस्त किया था। आपकी सरकार में, आपको ध्यान होगा, 2022 में 300 साल पुराना मंदिर अलवर के राजगढ़ शहर में, उसके साथ 2-3 मंदिर और ध्वस्त किए थे। आप कहां चले गए? आप उन चीजों को कैसे भूल गए? आप शहर में यातायात सुव्यवस्थित चले, इसमें आपका ध्यान नहीं है। आपको अफवाहें फैलाने पे आप जैसे लोगों की वजह से ही इंटरनेट बंदी किया, क्योंकि आप लोग चाहते हैं कि शहर में दंगा भड़के, आप जाति के नाम पे, बिरादरी के नाम पे, धर्म के नाम पर। ये मैं रफीक खान साहब, आप जयपुर शहर के रहने वाले हो और आप जयपुर शहर से चुन के आते हो, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। आप इस तरह की बातें करते हो। ये शहर इससे कम से कम लाखों लोगों को यातायात में सुविधा मिलेगी। रोजाना जाम होते हैं, 24-25 फुट की सड़क है, उसको 80 फुट चौड़ाईकरण किया गया है, यातायात सुगमता से चलेगा वहां पर। ये क्या एक धर्म के लिए किया गया क्या काम है क्या? आप इस तरह के वक्तव्य कैसे देते हो? ये गलत है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। और हमारी भजन लाल सरकार इन जयपुर शहर को सुव्यवस्थित तरीके से चले, अच्छा यातायात चले, इसलिए ये जेडीए के द्वारा की गई कार्रवाई है। मैं जेडीए के अधिकारियों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं और पुलिस प्रशासन को भी धन्यवाद देना चाहता हूं और वहां के आम लोगों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि वहां कोई भी अप्रिय घटना नहीं घटी और अच्छे से कल वो कार्रवाई हुई और 5 घंटे वो लगातार कार्रवाई चली, लेकिन एक भी अप्रिय घटना नहीं घटी। अब हम सरकार को, प्रशासन को तो सुरक्षा व्यवस्था का ध्यान रखना पड़ता है ना। 164 की धारा वहां पर लगाई, वहां पर इंटरनेट बंदी किया, वहां आप जैसे लोग आके दंगा भड़काने की कोशिश करते, इसलिए ये सब काम किया। और वहां के लोग खुश हैं, आज भी खुश हैं। तरह से भड़काऊ बयान मत दो, लोगों को भड़काने का काम मत करो। आप अपने कार्यकाल की भी तो बात करो। आपने अपने कार्यकाल में क्या किया? आपने अपने कार्यकाल में 300 साल पुराना शिव मंदिर राजगढ़ में आपने क्यों तोड़ा? आपने सालासर जो हनुमान जी का मंदिर है, शाहजहानगढ़ और चूरू के जो रोड चल रहा था राम दरबार, उसकी राम मंदिर की मूर्तियां लगी हुई थी, उसको आपने रातों रात ध्वस्त करके वीडियो बना के उसको सुबह वायरल किया। मैं आपकी इस बयान की घोर निंदा करता हूं और ये जेडीए के अधिकारियों के द्वारा, राजस्थान पुलिस के जवानों के द्वारा और राजस्थान पुलिस के अधिकारियों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। आपने बहुत अच्छी कार्रवाई करी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस तरह से कल सड़क चौड़ा करने के नाम पर जिस तरह से बुलडोजर चलाया है मंदिरों और मस्जिदों पर, यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि के रूप में भारतीय जनता पार्टी गिनाना चाह रही है। लेकिन मैं ये कहूंगी, कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं ये कहना चाहूंगी कि जिस तरह से इन्होंने मंदिरों और मस्जिदों को बिल्कुल जमींदोज किया है, क्या इसका कोई ऑल्टरनेट नहीं था? क्या इन्होंने जनता को विश्वास में लिया? इससे पहले सड़क चौड़ा करने के नाम पर इन्होंने जो बुलडोजर चलाए हैं,
क्या उनकी क्षतिपूर्ति कर दी गई? क्या उन सड़कों को वापस समतल किया गया? नहीं। आज भी वे सड़कें जयपुर की सौंदर्यकरण के नाम पर एक मखौल बना रही है और जयपुर शहर की खिल्ली उड़ा रही है। ये क्या बहुत जरूरी था? जिस तरह से आम जनता अभी बिजली और पानी की समस्याओं को लेकर त्रस्त है, जगह जगह लोग मटके फोड़ रहे हैं। अभी हाल ही में मैं फुलेरा जाके आई हूँ और मैंने वहां जिस तरह की परेशानियां सुनी है, 7-7 दिन में पानी आ रहा है, वो भी 10 या 15 मिनट के लिए तेज आता है और 10 मिनट बाद उस पानी की गति बिल्कुल धीमी कर दी जाती है। एसडीएम कार्यालय में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने धरना और प्रदर्शन किया, एसडीएम साहब को ज्ञापन सौंपा। जिस तरह से पूरा प्रदेश आज बिजली और पानी को लेकर त्रस्त है, सरकार सिर्फ इस ध्यान को भटकाने के लिए ये काम करने पर तुली हुई है। और मैं ये मानती हूँ कि भजन लाल जी की सरकार 2.5 साल से ज्यादा समय हो गया है, बिल्कुल पस्त है, इनके मंत्री काम नहीं कर रहे हैं, जीरो टॉलरेंस की बात कर कर ये जीरो पर आ गए हैं। इनके पास अपनी उपलब्धियां गिनवाने के नाम पर कुछ नहीं है, सिर्फ कांग्रेस को कोसना है, बदनाम करना है, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी को बर्बाद करना है। आपके पास कहने के लिए क्या है? आप अपनी कम से कम जवाबदेही तो तय कीजिए। आप सरकार में हैं, विपक्ष का कार्य है रचनात्मकता प्रदान करते हुए आपसे प्रश्न करना और आपका कार्य है उनके संतोषप्रद जवाब देना ताकि जनता संतुष्ट हो सके। जिस तरह से योगी जी ने बुलडोजर की राजनीति चलाई, क्या उसको सराहा गया? कदापि नहीं। उसी तरह माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी सोच रहे हैं कि जिस तरह की 2.5 साल की सरकार की मेरी विफलताएं हैं, मैं उनको कैसे छुपाऊं? तो क्यों न दिल्ली से एक पर्ची आई होगी कि बुलडोजर की राजनीति करो, और इन्होंने इसी तरह से सड़कों को चौड़ा करने के नाम पर बुलडोजर चलाना शुरू कर दिया है। और देखिए, इस भीषण गर्मी में न केवल नेट बंद किया गया, बल्कि 5 से लेकर 7 घंटे तक उस क्षेत्र की बिजली व्यवस्था भी चौपट रही, जिसका खामियाजा वहां की जनता को भुगतना पड़ा। मैं ये कहूंगी कि अभी हाल ही में जिस तरह से देश के युवा, राजस्थान के युवा, सीबीएसई में बैठने वाले बच्चे और नीट परीक्षा लीक से जिन बच्चों ने सुसाइड कर लिया, जो बच्चे अवसाद में हैं, जिनके माता पिता अपने गहने, जमीन, खेत गिरवी रख रहे हैं, बेच रहे हैं, उसके बावजूद उन्हें लोन उठाकर जिस तरह से बच्चों को 2.5 लाख रुपए पर साल की कोचिंग की फीस देकर उन बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, वो इतने बुरी तरह से टूट चुके हैं, उनकी मन स्थिति कमजोर हो गई है। और यदि प्रतिपक्ष उन बच्चों के साथ सहानुभूति रखता है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार उन्हें अर्बन नक्सल, चीनी जासूस और पाकिस्तानी कहकर दुत्कारती है। हम धर्मेंद्र प्रधान जी जो भारत के शिक्षा मंत्री, राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री, उनका इस्तीफा मांग रहे हैं, पर उनमें मोरल नाम की चीज नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने हर जगह जहां भी यदि कोई कमी बेसी हुई या उनके समय में कोई पेपर लीक हुआ, उन्होंने इसे अपनी नैतिकता मानते हुए इसको स्वीकार किया और आवश्यक कदम उठाए। वहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपनी दमनकारी नीतियों को चलाकर जिस तरह से देश के लोकतंत्र को और संविधान को खतरे में डाल रही है, जनता के जख्मों पे मरहम छिड़कने के बजाय आप बुलडोजर चला रहे हैं। थोड़ा सा गौर कीजिए। समय, देश की अर्थव्यवस्था चौपट है, गैस के दाम बढ़ा दिए हैं, पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए हैं, सीएनजी के दाम बढ़ा दिए हैं। मतलब जिस तरह से आज राजस्थान रसातल में जा रहा है, ऐसा शायद आजादी के 70 सालों में हमें कभी देखने को नहीं मिला। तो भजन लाल जी से यही निवेदन है कि जनहित से जुड़े मुद्दों पर चर्चा कीजिए। प्रधानमंत्री से लेकर या संसद से लेकर विधानसभा तक जिस तरह की सरकारी कोताही बरती जा रही है, भ्रष्टाचार हर विभाग में जितना बोलबाला अभी भ्रष्टाचार का देखा जा रहा है, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे किसानों की समस्या हो, खाद बीज को लेकर जितने छापेमारी के बाद जो रिश्वत एसीबी द्वारा पकड़ी गई 2.42 करोड़ रुपए,
वो एक शर्मनाक स्थिति में है। कहाँ गई भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जी की जीरो टॉलरेंस? केवल डायलॉग या जुमलेबाजी से लोकतंत्र नहीं चलता है। अपनी जवाबदेही तय कीजिए और जनता के सवालों का जवाब दीजिए।